जीसीसी एकेडमिक क्लासेस। इस वीडियो में हम चैप्टर 9 कवर करेंगे। चैप्टर 9 का नाम है एक्सप्लोरिंग कॉमन सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज, यानी सारी जितनी भी कॉमन सर्विसेज है सिटीजन्स के लिए, उनके बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे या रीड करेंगे। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे आधार सर्विसेज। आधार सर्विसेज क्या होती है, या आधार कार्ड को हम कैसे अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू लिंक आधार विथ बैंक अकाउंट। आधार कार्ड को हम बैंक अकाउंट में कैसे लिंक करवा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सेफ्टी कंसर्न अराउंड आधार, कि आधार से रिलेटेड हमें क्या क्या सेफ्टी रखनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है पैन कार्ड, पैन कार्ड को कैसे अपडेट करवा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आईटीआर, ऑनलाइन आईटीआर फाइलिंग, यानी आईटीआर हम ऑनलाइन कैसे फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पासपोर्ट सेवा सर्विसेज। नेक्स्ट है पीएनआर। अदर टॉपिक है एनवीएसपी, एलपीजी सर्विसेज, आईआरसीटीसी क्या होता है। ये सारे टॉपिक है जो अभी हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो क्या क्या टॉपिक है, तो सबसे पहले हम आधार सर्विसेज के बारे में देखेंगे। आधार सर्विसेज, ठीक है, आधार का अपडेशन देखेंगे, आधार को अपडेट किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे सेफ्टी कंसर्न अराउंड आधार। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा हाउ टू लिंक आधार विथ बैंक अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा पैन कार्ड। पैन कार्ड क्या होता है, अपडेट कैसे करवा सकते हैं पैन कार्ड को, मतलब अपडेशन के मेथड भी हम देखेंगे। नेक्स्ट है ऑनलाइन आईटीआर फाइलिंग, ऑनलाइन आईटीआर फाइलिंग देखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा आईआरसीटीसी, नेक्स्ट होगा एनवीएसपी, नेक्स्ट टॉपिक होगा आरएसआरटीसी, नेक्स्ट टॉपिक होगा एलपीजी सर्विसेज। देन हमारा टॉपिक होगा पीएनआर। ये हमारे टॉपिक है जो हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। कौन से हैं, आधार सर्विसेज, सेफ्टी कंसर्न अराउंड आधार, हाउ टू लिंक आधार विथ बैंक अकाउंट, पैन कार्ड के बारे में, ऑनलाइन आईटीआर फाइलिंग, आईआरसीटीसी, एनवीएसपी, आरएसआरटीसी, एलपीजी सर्विसेज, पीएनआर, ठीक है। ये सारे टॉपिक हम इसी वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम आधार सर्विसेज के बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, आधार सर्विसेज। आधार सर्विसेज इज आवर फर्स्ट टॉपिक। सबसे पहले आप सभी आधार के बारे में जानते हैं। आधार कार्ड के बारे में हर एक पर्सन, इंडिया का हर एक पर्सन आधार कार्ड के बारे में जानता है। तो हमें आधार कार्ड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन वैसे पता है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि आधार कार्ड होता क्या है। आधार कार्ड में मेनली कितने डिजिट होते हैं, 12 डिजिट, ठीक है। तो आधार कार्ड में कितने डिजिट होते हैं, 12 डिजिट। आधार कार्ड क्या होता है, एक हमारा आइडेंटिटी होता है, यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है किसका, हर एक पर्सन का। जो आधार कार्ड होता है वो हर एक पर्सन का क्या होता है, यूनिक होता है, और ये आधार कार्ड हमारी पहचान होती है, ठीक है। तो और आधार कार्ड को किसने लॉन्च किया, UIDAI ने। किसने लॉन्च किया है, UIDAI ने, ठीक है। तो UIDAI का पूरा नाम क्या होता है, आधार कार्ड को किसने लॉन्च किया है, UIDAI ने, यूनिक
आइडेंटिफिकेशन, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? UIDAI ने। आप सभी को UIDAI की फुल फॉर्म याद रखनी है। अब जो आधार से रिलेटेड जितना भी क्या होता है डेटा होता है ना, वो कहाँ पे स्टोर होता है? स्टोर इन सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में। कहाँ पे स्टोर होता है? सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में। इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर होती है? इंफॉर्मेशन stored in centralized database। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, यूनिक आइडेंटिटी। हर एक पर्सन का आधार कार्ड क्या होता है? अलग होता है। क्यों अलग होता है? क्योंकि आधार कार्ड में क्या होता है, हमारे जो फिंगर प्रिंट्स होते हैं, हमारे थंब का क्या लिया जाता है? प्रिंट्स लिया जाता है। ठीक है, बायोमेट्रिक डिवाइस से क्या किया जाता है? स्कैन किया जाता है, आईरिस को स्कैन किया जाता है। इसीलिए क्या होता है? एक यूनिक होता है। ठीक है, ये हमारा आधार कार्ड था। अब आधार कार्ड को हम अपडेट कैसे करवा सकते हैं? अपडेशन ऑफ आधार। अगर किसी भी पर्सन को आधार कार्ड में कोई अपडेट कराना है तो वो कैसे कराएगा? दो मेथड होते हैं। कितने मेथड होते हैं? मेथड इज 2। दो मेथड होते हैं। कौन से मेथड? फर्स्ट मेथड इज ऑनलाइन, सेकेंड मेथड इज ऑफलाइन। ठीक है, आधार कार्ड को आप अगर कोई चेंज कराना हो, कोई अपडेट कराना हो तो कैसे कैसे अपडेट करवा सकते हैं? दो तरीके से अपडेट करवा सकता है कोई भी सिटीजन। एक तो ऑनलाइन वे से और दूसरा ऑफलाइन वे से। आप ऑनलाइन वे से कैसे करेंगे अपडेट? इसकी वेबसाइट पे जाके। इसकी वेबसाइट क्या होती है? https://www.uidai.com। ठीक है, ये इसकी वेबसाइट होती है .in। आप इसकी वेबसाइट पे जाके आधार को क्या कर सकते हैं? ऑनलाइन अपडेशन करवा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको आधार ऑनलाइन बनवाना है तो आप इसकी वेबसाइट पे, आधार कार्ड की वेबसाइट पे जाके बनवा सकते हैं। आई होप आपको आधार कार्ड का अपडेशन और आधार सर्विसेज होती क्या है वो आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू लिंक आधार विथ बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में आप आधार को कैसे लिंक करवा सकते हैं? इसके भी कितने मेथड है? दो मेथड है। ठीक है, एक तो बाय नेट बैंकिंग। ठीक है, नेट बैंकिंग के द्वारा आप करवा सकते हैं। दूसरा मेथड है बाय सेल्फ। आप खुद बैंक में जाकर क्या करवा सकते हैं? आधार को लिंक करवा सकते हैं बैंक अकाउंट से। ठीक है, कितने मेथड हो गए? दो मेथड हो गए, बाय नेट बैंकिंग से और बाय सेल्फ, यानी बैंक में जाके आप क्या करवा सकते हैं? आधार कार्ड को लिंक करवा सकते हैं बैंक से। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो गया। अगला जो टॉपिक है, अगला टॉपिक है कि हम ऐसे कौन सी जो सेफ्टी कंसर्न है वो आधार कार्ड के अराउंड में हमें रखना चाहिए। तो सेफ्टी कंसर्न अराउंड आधार। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि आधार कार्ड क्या है? हमारी एक आइडेंटिटी होती है, यानी हमारी एक पहचान होती है।
तो इसे हमें संभाल के रखना चाहिए, हमें कुछ सेफ्टी बरतनी चाहिए आधार कार्ड से रिलेटेड। तो आधार कार्ड से रिलेटेड ये होना चाहिए कि हमें आधार कार्ड जब ज़रूरत हो तभी हमें किसी को देना चाहिए। जैसे कि हमें हर किसी अननोन पर्सन को आधार कार्ड नहीं देना चाहिए। जैसे कई बार अपन दे देते हैं ना, आधार कार्ड का नंबर किसी को प्रोवाइड नहीं करवाना चाहिए, आधार कार्ड नहीं देना चाहिए, क्योंकि आधार अब क्या हो गया, बैंक से भी लिंक हो गया और ये हमारी क्या होती है, एक आइडेंटिटी होती है, इसे हर किसी को नहीं देना चाहिए। आप सभी को पता है कि आधार क्या है, एक आइडेंटिटी है, तो किसी को भी नहीं देना चाहिए। डू नॉट गिव एनीवन विदाउट रीजन, यानी बिना रीजन, बिना कारण के हमें आधार कार्ड हर किसी को नहीं देना चाहिए। ठीक है, आधार कार्ड अगर आप किसी को, आधार कार्ड की फोटोकॉपी वगैरह आप किसी को दे रहे हैं तो उसके नीचे पर्पस लिखे कि हमने इसलिए दिया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना चाहिए आधार कार्ड से रिलेटेड कि हमें आधार कार्ड का नंबर किसी को नहीं देना चाहिए। अगर कोई अननोन पर्सन हो तो उसको आधार कार्ड हमें नहीं देना चाहिए। ठीक है, ये सेफ्टी हमें आधार कार्ड से रिलेटेड रखना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पैन कार्ड। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, पैन कार्ड। सबसे पहले पैन कार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है? पैन कार्ड की फुल फॉर्म होती है परमानेंट अकाउंट नंबर। क्या होती है फुल फॉर्म? परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, परमानेंट अकाउंट नंबर। पैन कार्ड में कितने डिजिट होते हैं? तो पैन कार्ड में 10 डिजिट होते हैं। कितने डिजिट होते हैं पैन कार्ड में? पैन कार्ड में कितने डिजिट होते हैं? 10 डिजिट। ठीक है, कितने डिजिट होते हैं? 10 डिजिट। आप इसकी वेबसाइट में जाके भी क्या कर सकते हैं, पैन कार्ड बनवा सकते हैं। ठीक है, कोई भी अपडेशन वगैरह करवाना हो तो आप करवा सकते हैं। इसकी वेबसाइट क्या है? इसकी वेबसाइट है https://tin.tin.nsdl.com। ठीक है, ये इसकी वेबसाइट है। आप इसकी वेबसाइट में जाके क्या करवा सकते हैं, पैन कार्ड के लिए अप्लाई करवा सकते हैं। कोई अपडेशन वगैरह करवाना हो तो करवा सकते हैं। हाँ, इसमें अगर आपको पैन कार्ड नया बनवाना है तो कौन सा फॉर्म नंबर चूज करना होता है? फॉर्म नंबर 49A। ठीक है, ये आप सभी ध्यान रखिएगा कि कौन सा फॉर्म नंबर चूज करना पड़ता है। फॉर्म नंबर 49A। पैन कार्ड का पूरा नाम परमानेंट अकाउंट नंबर। कितने डिजिट होते हैं? 10 डिजिट होते हैं। ये इसकी वेबसाइट है। आप इसकी वेबसाइट में जाके क्या करवा सकते हैं, लॉगिन करवा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे NSDL आया है, कई बार NSDL की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। तो NSDL की फुल फॉर्म होती है फुल फॉर्म ऑफ NSDL। NSDL की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। ठीक है, NSDL की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। अब पैन कार्ड को भी दो तरीके से क्या करवा सकते हैं, अपडेट करवा सकते हैं। देखते हैं दोनों तरीका क्या है। अपडेशन ऑफ पैन कार्ड। ठीक है, कैसे अपडेट करवा सकते हैं? टू मेथड है। कितने मेथड है? 2 मेथड है। वही 2 मेथड है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ठीक है, आप ऑनलाइन और ऑफलाइन क्या करवा सकते हैं, पैन कार्ड को अपडेट करवा सकते हैं। ठीक है, पैन कार्ड को ऑनलाइन अपडेट कराने के लिए वेबसाइट मैंने बता दी, फिर बता देती हूँ https://tin.tin.nsdl.com।
इस टाइप से आप दो तरीके से पैन कार्ड को अपडेट करवा सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है ITR, ऑनलाइन ITR फाइलिंग। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? ऑनलाइन ITR फाइलिंग। देखिए ITR की फुल फॉर्म क्या होती है? इनकम टैक्स रिटर्न। ITR की फुल फॉर्म क्या होती है? इनकम टैक्स रिटर्न। तो इनकम टैक्स क्या होता है, सबसे पहले तो वो पता होना चाहिए। इनकम टैक्स हमारी इनकम पे जो टैक्स लगता है उसे क्या बोलते हैं? इनकम टैक्स। तो जो भी पर्सन इनकम टैक्स भरता है या इनकम टैक्स का पेमेंट करता है उसको क्या फिल करना होता है? ITR। क्या फिल करना होता है? ITR। ITR की फुल फॉर्म क्या बताई मैंने? इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है, क्या होती है फुल फॉर्म? इनकम टैक्स रिटर्न। किस पे लगता है ये? हमारी इनकम पर। ठीक है, किस पे लगता है ये? हमारी इनकम पर। अब ITR होता क्या है? ITR एक मान लो रिपोर्ट की तरह होता है। ठीक है, कि जिसमें ये इंफॉर्मेशन होती है कि आपने कितना इनकम टैक्स फिल कराया है, कितना भराया, आपने एनुअल कितना भराया है। ठीक है, एनुअली कितना इनकम टैक्स भरवाया, वो सारी इंफॉर्मेशन किसमें होती है? ITR में। रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड होता है? रिलेटेड टू इनकम टैक्स फाइलिंग। ठीक है, आपने कितना इनकम टैक्स भरा, वो सारी रिपोर्ट होती है। ठीक है, सारी क्या होती है? ये रिपोर्ट होती है जिसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपने इतना इनकम टैक्स का पेमेंट किया है। ठीक है, तो ये क्या होता है? ऑनलाइन ITR फाइलिंग। आप ऑनलाइन क्या कर सकते हैं? इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। ठीक है, उसके इंफॉर्मेशन वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है पासपोर्ट सेवा सर्विसेज। ठीक है, ये हमारा क्या टॉपिक है? पासपोर्ट सेवा सर्विसेज, जिसको हिंदी में अगर कई बार PSK की फुल फॉर्म आ जाती है, फुल फॉर्म ऑफ PSK, तो पासपोर्ट सेवा केंद्र। पासपोर्ट सेवा केंद्र। ठीक है, अब PSS या PSK क्या होता है? पासपोर्ट सेवा केंद्र क्या होता है? आप यहाँ पे अपने पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे किसी को आउट ऑफ कंट्री जाना हो, आउट ऑफ इंडिया जाना हो, तो वो अगर उसे आउट ऑफ कंट्री जाना है, आउट ऑफ इंडिया जाना है, तो उसे पासपोर्ट की तो नीड होगी। तो बेसिकली अगर पासपोर्ट की नीड हुई तो पासपोर्ट बनाना तो पड़ेगा। ठीक है, तो पासपोर्ट बनाने के लिए इसकी वेबसाइट पे आप क्या कर सकते हैं? लॉगिन कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट पे जाके आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट क्या है? www.passportindia.gov.in। ठीक है, इसकी क्या वेबसाइट है? www.passportindia.gov.in। अगर आपको पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, फॉर अप्लाइंग पासपोर्ट। अगर पासपोर्ट में आपको कोई अपडेट वगैरह करवाना है, नया बनवाना है, तो वो आप सब इसकी वेबसाइट में जाके कर सकते हैं। क्या है? www.passportindia.gov.in। ठीक है, पासपोर्ट से रिलेटेड वेबसाइट है, तो आप इसमें पासपोर्ट से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा PNR। PNR की फुल फॉर्म होती है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। फुल फॉर्म ऑफ PNR इज पैसेंजर
पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। पैसेंजर नेम रिकॉर्ड ये भी 10 डिजिट का एक यूनिक 10 डिजिट का एक नंबर होता है, ठीक है। इसमें कितने डिजिट होते हैं? 10 डिजिट, और वो भी क्या होते हैं? यूनिक। क्या होते हैं? यूनिक। मतलब हर एक पर्सन जो ट्रेन में मतलब कर रहा है, जा रहा है ट्रेन से, तो उन सबको क्या मिलता है? एक यूनिक पैसेंजर डिजिट मिलता है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड मिलता है। कितने डिजिट का होता है वो? 10 डिजिट का होता है। अब इसमें क्या होता है कि आप ट्रेन से रिलेटेड, जिस भी ट्रेन में जा रहे हो, आप उस ट्रेन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन रिसीव कर सकते हैं। तो रिसीव इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ट्रेन, ठीक है। जो भी पर्सन उस ट्रेन में क्या कर रहा है? जा रहा है कहीं पे, ट्रैवलिंग कर रहा है, तो वो क्या कर सकता है? ट्रेन से रिलेटेड क्या कर सकता है? इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। तो ये हमारा क्या है? पीएनआर। इसमें आपको पीएनआर की फुल फॉर्म ध्यान रखनी है। क्या होती है फुल फॉर्म? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, ठीक है। रिलेटेड टू ट्रेन, मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन उस ट्रेन से रिलेटेड चाहिए, तो एक पर्सन क्या कर सकता है? रिसीव कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आईआरसीटीसी। ये भी क्या है? इंडियन रेलवे से रिलेटेड है। अब आईआरसीटीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉर्पोरेशन। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। तो फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें ट्रेन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। किसमें? आईआरसीटीसी की वेबसाइट पे। तो इसकी वेबसाइट क्या होती है? https://www.irctc.gov.in। ठीक है। आप इसकी वेबसाइट में जाके क्या कर सकते हैं? सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं कि ट्रेन का अराइवल कब होगा, ट्रेन कब आएगी, कब जाएगी, ये सारा हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। किससे? आईआरसीटी से। हमें टिकट का कैंसिलेशन कराना हो, टिकट कैंसिल कराना हो, ठीक है, तो भी हम किससे करवा सकते हैं? आईआरसीटीसी। कैंसिलेशन ऑफ टिकट, वो भी हम किससे करवा सकते हैं? आईआरसीटीसी से। तो आईआरसीटीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। इसकी वेबसाइट क्या है? https://www.irctc.gov.in। इसमें क्या इंफॉर्मेशन रिसीव कर सकते हैं कि ट्रेन कब आएगी, यानी उसका अराइवल टाइमिंग क्या है, डिपार्चर टाइम क्या है, वो हम सब पता करवा सकते हैं। कैंसिलेशन ऑफ टिकट, अगर कोई टिकट हमें कैंसिल करवाना है तो वो भी हम आईआरसीटीसी के थ्रू करवा सकते हैं। तो ये इसकी क्या थी? सर्विसेज। नेक्स्ट टॉपिक है आरएसआरटीसी। आरएसआरटीसी यानी राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। क्या होती है फुल फॉर्म? राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट
ये क्या है, फुल फॉर्म है RSRTC की। अब ये होता क्या है, ये एक क्या है, सर्विस है, ठीक है। किसके लिए सर्विस है, राजस्थान के सिटीजन्स के लिए। इसमें कौन सी सर्विस मिलती है, इसमें रोड से रिलेटेड सर्विस मिलती है, जैसे कि आप इसमें बस की टिकट ऑनलाइन बुक करवा सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये राजस्थान के अंदर कोई बस चल रही है, मतलब किसी पैसेंजर को जाना है तो भी टिकट वो बुक करवा सकता है। राजस्थान के बाहर भी वो क्या करवा सकता है, टिकट बुक करवा सकता है। इसकी वेबसाइट क्या होती है, www.rsrtc.gov.in, ठीक है। स्टार्ट किसके द्वारा है, स्टार्टेड बाय राजस्थान गवर्नमेंट, ठीक है। क्या सर्विस देती है, रिलेटेड टू सर्विस रिलेटेड टू बस, ठीक है, ठीक है। इन राजस्थान के अंदर भी, इन राजस्थान स्टेट and also in out of राजस्थान स्टेट, ठीक है। राजस्थान के अंदर भी और राजस्थान के बाहर भी ये बस की जो सर्विस होती है वो प्रोवाइड करती है, किसको, सिटीजन्स को, ठीक है। ये कॉमन सर्विसेज थी। नेक्स्ट सर्विस है LPG सर्विस। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, LPG सर्विस। LPG सर्विस मतलब गैस सिलेंडर से रिलेटेड, ठीक है। आप ऑनलाइन क्या कर सकते हैं, जो बुकिंग करवा सकते हैं किसकी, सिलेंडर की घर पर, ठीक है। कैंसिलेशन वगैरह भी करवा सकते हैं, किससे, LPG सर्विस से, ठीक है। कोई भी आपको जैसे अभी नीड है आपको LPG की, तो आप वो भी क्या करवा सकते हैं, मंगवा सकते हैं अपने घर पर। इसके भी दोनों मेथड है, ऑनलाइन और ऑफलाइन, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, ठीक है। LPG बुकिंग करवा सकते हैं, LPG को रिटर्न करना हो वो भी करवा सकते हैं, ठीक है। कोई खराबी हो, कोई लीकिंग की प्रॉब्लम हो तो हम रिटर्न भी करवा सकते हैं, उसको सही भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा NVSP। ये क्या है, एक टाइप का पोर्टल है, ठीक है। क्या है, एक टाइप का पोर्टल है। NVSP की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल वाटर सर्विस पोर्टल, ठीक है। आप इसमें जो वोटिंग से रिलेटेड है अपना वो सारा देख सकते हैं, अपने बूथ को, नो योर बूथ मतलब सारी अपने बूथ से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसकी वेबसाइट क्या है, https://www.nvsp.in, ठीक है। आप इसकी वेबसाइट में जाके अपने वोटिंग से रिलेटेड क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। किससे रिलेटेड है ये, रिलेटेड टू वोटिंग, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं हमने क्या क्या टॉपिक इस चैप्टर से कवर किए। लेसन 9 हमारा पूरा हो चुका है, तो अब रीड कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या हमने रीड किया। सबसे पहले हमने देखा चैप्टर का नाम क्या, एक्सप्लोरिंग कॉमन सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज, मतलब सिटीजन्स के लिए जो कॉमन सर्विसेज है उनके बारे में हमने इस चैप्टर में देखा था। ये हमारे टॉपिक्स थे
तो इनके बारे में हमने 1 बाय 1 क्या किया, रीड किया। तो सबसे पहले हमने देखा आधार सर्विसेज के बारे में कि आधार सर्विसेज क्या होता है। 12 डिजिट का एक हमारा यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जिसको किसने लॉन्च किया है, आधार कार्ड को UIDAI ने। UIDAI की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका जो पूरा जो डेटा होता है या इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर होता है, सेंट्रलाइज्ड डेटा बेस में। ये एक हर पर्सन की क्या होती है, एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। ठीक है, ये हमारा था आधार सर्विसेज। नेक्स्ट देखा था अपडेशन ऑफ आधार। हम आधार कार्ड को कितने टाइप से अपडेट करवा सकते हैं, तो मेथड कितने हैं, 2, ऑनलाइन और ऑफलाइन। 2 मेथड है आधार को अपडेट कराने के। इसकी वेबसाइट है www.uidai.com.in। नेक्स्ट देखा था हाउ टू लिंक आधार विथ बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट को आधार से कैसे लिंक करवा सकते हैं, तो बाय नेट बैंकिंग और बाय सेल्फ बैंक में जाकर हम खुद भी क्या करवा सकते हैं, लिंक करवा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक था सेफ्टी कंसर्न अराउंड आधार। आधार से रिलेटेड हमें क्या क्या सेफ्टी रखनी चाहिए, तो वो भी देखा था कि हमें अननोन पर्सन को अपना आधार कार्ड नहीं देना चाहिए, विदाउट रीजन नहीं देना चाहिए, ये सारा हमें ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक था पैन कार्ड। पैन कार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है, परमानेंट अकाउंट नंबर। कितने डिजिट होते हैं, 10 डिजिट होते हैं। इसकी वेबसाइट क्या है, https://tin.tin.nsdl.com। इसमें कौन सा हमें फॉर्म नंबर भरना पड़ता है, फॉर्म नंबर 49A। इसमें NSDL की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड। ये NSDL की फुल फॉर्म है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा अपडेशन ऑफ पैन कार्ड। पैन कार्ड को अपडेट कैसे करवा सकते हैं, तो इसमें भी 2 मेथड है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन कराएंगे तो ये इसकी वेबसाइट है, आप इसकी वेबसाइट में जाके क्या करवा सकते हैं, पैन कार्ड को अपडेट करवा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ऑनलाइन ITR फाइलिंग। हम ITR कैसे फाइल कर सकते हैं ऑनलाइन, तो ITR की फुल फॉर्म देखी थी, इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है, इसमें पूरा ये रिपोर्ट होता है कि आपने कितना इनकम टैक्स वगैरह फिल किया, ये सारी रिपोर्ट होती है इसके अंदर। नेक्स्ट हमने देखा था PSK की फुल फॉर्म पासपोर्ट सेवा केंद्र। ये इसकी वेबसाइट क्या है, www.passportindia.gov.in। आप पासपोर्ट के लिए क्या कर सकते हैं, इसकी वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखा था PNR की फुल फॉर्म क्या होती है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। ये इसमें कितने डिजिट होते हैं, 10 डिजिट होते हैं। ये यूनिक होता है, इसमें आप क्या कर सकते हो, इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हो रिलेटेड टू ट्रेन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो वो कलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक था IRCTC की फुल फॉर्म क्या होती है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। ये इसकी वेबसाइट है www.irctc.gov.in। इसमें आप पता करवा सकते हैं कि ट्रेन अराइव कब होगी, डिपार्चर कब होगी, यानी कब आएगी कब जाएगी, ये सारा टाइम की इंफॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हैं। और टिकट का कैंसिलेशन करवा सकते हैं, टिकट की बुकिंग कर सकते हैं, ये सारा काम आप IRCTC के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमने देखा था RSRTC की फुल फॉर्म होती है राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। ये किसने स्टार्ट किया है, राजस्थान की गवर्नमेंट ने। इसकी वेबसाइट क्या है, www.rSRTC.gov.in। मतलब इसमें क्या है, जो रोड सर्विसेज, बस की जो सर्विसेज होती है वो सिटीजन्स को प्रोवाइड करवाई जाती है। नेक्स्ट टॉपिक देखा था हमने LPG सर्विसेज में आप LPG बुकिंग करवा सकते हैं। कोई लीकिंग वगैरह की प्रॉब्लम हो तो आप उसको क्या करवा सकते हैं, रिटर्न वगैरह करवा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखा था हमने NVSP क्या है, एक पोर्टल है। फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल। इसमें आप अपने बूथ को नो कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट क्या है, https://www.nvsp.in। ये किससे रिलेटेड है, वोटिंग से रिलेटेड है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।